15 दिनों के अंदर 2 बड़े ग्रहण, 2.25 महीनों तक डबल ग्रहण का साया। कौन सी 5 राशियां हो जाएं अलर्ट? ग्रहण का प्रभाव किन को देगा बड़ी दिक्कतें? ग्रहण का असर किन के लिए विस्फोटक है? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा और मेरे साथ मौजूद हैं आचार्य मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। राहु और केतु 2 ऐसे मायावी ग्रह हैं जिनका नवग्रहों में अपना कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन इनकी छाया मात्र से ही सूरज और चंद्रमा पर ग्रहण लग जाता है। आपको बता दूं कि इस 20 अप्रैल को साल का पहला सूर्य ग्रहण लगेगा और 2 हफ्ते बाद यानी कि 15 दिनों बाद 5 मई को साल का पहला चंद्र ग्रहण भी लग जाएगा। और कहते हैं कि जब जब कुछ ऐसी परिस्थितियां बनती हैं, यानी कि 15 दिनों के अंदर 2 बड़े ग्रहण पड़ते हैं, तो दुनिया के लिए इस तरह की परिस्थितियां बनती हैं जो बहुत ज़्यादा भयावह होती है। और आज हम बात करेंगे कि इन 15 दिनों के अंदर इन 2 बड़े ग्रहण के पड़ने से वो कौन सी 5 ऐसी राशियां हैं जिनके लिए ये 2 बड़े ग्रहण विस्फोटक साबित हो सकते हैं, या फिर जिनके लिए ये 2 बड़े ग्रहण अशुभ सबसे ज़्यादा साबित हो सकते हैं। मयंक जी से जानेंगे। तो मयंक जी, सबसे पहले मैं इन ग्रहण के बारे में, ग्रहण की परिस्थिति के बारे में समझना चाहूंगी। देखिए, जब 15 दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर अगर 2 ग्रहण पड़ जाए तो वो शुभ नहीं माने जाते हैं। नकारात्मकता के दौर पे देखा जाता है। नेगेटिविटी को बढ़ावा देते हैं, गलत चीजों की ओर अग्रसर कर देते हैं, व्यक्ति की विचारधारा को बदल देते हैं। यानी कि कोई अगर सामान्य व्यक्ति सब ठीक चल रहा है, अब कहते हैं कि सूर्य राहु की युति हो जाए या चंद्रमा केतु की युति हो जाए या सूर्य और केतु की युति हो जाए, तो ये शुभ नहीं मानी जाती है। और जब ग्रहण की बात हो रही है तो उस स्थिति में व्यक्तियों की मानसिक स्थिति पे बड़ा फर्क पड़ता है। अगर आपकी कुंडली में भी, फर्ज कीजिए कि कुंडली में राहु सूर्य राहु केतु के साथ बैठा है, या चंद्र केतु, चंद्र शनि या चंद्र राहु के साथ बैठा है, तो ये ग्रहण आपके लिए बड़ा भारी पड़ता है। ऐसे लोगों को ग्रहण से 2 दिन पहले और ग्रहण से 2-3 दिन बाद तक बड़ा जबरदस्त मानसिक तनाव रहता है। अब इस बार क्या होने जा रहा है कि 20 अप्रैल को सूर्य ग्रहण पड़ रहा है और 5 मई को जो है चंद्र ग्रहण पड़ रहा है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि भारत में ये दोनों ग्रहण नहीं दिखाई देंगे, ना ही इनका कोई सूतकाल रहेगा, ना ही कोई पाबंदियां किसी तरह की रहेंगी। लेकिन फिर भी खगोलीय घटना की अगर बात करें तो ये एक सामान्य घटना है। लेकिन शास्त्र की बात करें, हमारे सनातन धर्म की बात करें, ज्योतिष की बात करें खासकर, तो इन 2 ग्रहण का पड़ना शुभ नहीं माना जाता है। कुछ राशियों को बड़ी समस्या का अचानक से सामना करना पड़ सकता है, या अचानक से धन खर्च रहेगा, आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है, कोई बीमारी आ सकती है, या पुरानी बीमारी उभर सकती है, या अचानक से कोई ना कोई उनको समस्या रहेगी। और हाँ, अवसाद जो है, डिप्रेशन जो है, टेंशन, मानसिक तनाव, ये अभी से देखने को मिल रहा है। अब आप इसलिए देख लीजिए कि सूर्य और राहु की युति चल रही है कविता जी। बहुत से लोग फोन करके कह रहे हैं सर अननेसेसरी मन में डर बैठ रहा है, टेंशन हो रही है, घबराहट हो रही है, या हृदय संबंधी बीमारी बढ़ रही है। क्योंकि सूर्य राहु जब एक साथ होते हैं तो वो हार्ट अटैक की समस्या, ये हृदय रोग, कोलेस्ट्रॉल, बीपी की समस्या, जिनको इस तरह की दिक्कत है वो बढ़ा देंगे। तो इसलिए कुछ सावधानियों के साथ चलना चाहिए। इसलिए वीडियो बनाया जा रहा है कि किन 5 राशियों को इस समय थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। अब समय भी बता दें कब से कब तक रहना चाहिए। देखिए, ये आप लगा लीजिए कि इनको 20 अप्रैल से लेके 20 जून तक या 25 जून या पूरा जून का महीना कह लें, तो इन 2-2.25 महीनों में ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। कोई भी अगर आप नए काम की, बड़े काम की शुरुआत करते हैं, अगर आपको बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना है या नौकरी चेंज करनी है या घर खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, तो अपनी कुंडली दिखाकर ही करें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम देखते हैं कि हमारी राशि की स्थिति खराब है, लेकिन कुंडली में बहुत ही शुभ ग्रह की दशा, अंतरदशा चल रही है, तो फिर जो अशुभ फल बताते हैं उनमें निश्चित रूप से कमी रहती है, उतनी बड़ी समस्या नहीं रहती है। और जो कि देखिए, हमेशा से ग्रहण को अशुभता से जोड़ा जाता है, तो आइए जान लेते हैं उन 5 चुनिंदा राशियों के बारे में कि वो कौन सी 5 ऐसी राशियां हैं जिन्हें इस ग्रहण काल में तो देखिए सबसे ज्यादा सावधान सतर्क रहने की जरूरत तो है ही, साथ ही साथ और जैसे कि मैं जी ने बताया कि आने वाले 2.25 महीनों तक भी उन्हें थोड़ा सा संभल कर रहने की जरूरत है। मयंक जी, पहली चुनिंदा राशि कौन सी है वो? देखिए, पहली राशि हमने वृषभ राशि को चुना है जी, क्योंकि वृषभ राशि में क्या है कि गुरु और राहु की स्थिति 12वें भाव में रहेगी, सूर्य ग्रहण भी पड़ रहा है, चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है,
तो ये दोनों ही जो ग्रहण है आपकी राशि के हिसाब से उतने बेहतर नहीं रहेंगे, यानी कि सब कुछ इन्हीं की राशि में हो रहा है, तो दिक्कतें बढ़ सकती हैं। अब क्या दिक्कतें बढ़ सकती हैं? इस समय पे अचानक से आप देखेंगे कि घर परिवार में किसी सदस्य की कोई बीमारी बढ़ सकती है, या आपकी खुद की सेहत में भी उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। खर्चे इस समय अधिक बढ़ सकते हैं जी। और अनैतिक कार्यों से बचना होगा, व्यभिचार से बचना होगा, दुराचारी होने से बचना होगा, अन्यथा तो ये चांडाल दोष जो है वो वृषभ राशि वालों को थोड़ा परेशानी में डाल सकता है। इस समय जितना ईमानदारी से चलें और खान पान पे संयम बरतेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर है। नहीं, कुल मिला के किसी बड़े परिवर्तन से बचें और अपनी सेहत का विशेषकर ध्यान रखें। अगर आपको कोई भी बीमारी है तो उसको लेके लापरवाही ना करें, डॉक्टर को दिखाएं, अन्यथा तो ये इस खराब समय में वो परेशानी, वो बीमारी बढ़ सकती है या शत्रु बाधा बढ़ सकती है। चलिए, ये तो बात की हमने वृषभ राशि को लेकर, और अब जानते हैं दूसरी राशि के बारे में। देखिए, दूसरी राशि जो हमने उठाई है वो है कविता जी कन्या राशि, क्योंकि कन्या राशि वालों के अष्टम भाव में गुरु राहु का चांडाल दोष बनेगा। साथ ही साथ सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की स्थिति इनके लिए भी अच्छी नहीं रहेगी। तो कन्या राशि वाले, खासकर जिनको पेट संबंधी रोग रहते हैं या हाथों की इन्फेक्शन रहते हैं, गले छाती के रोग रहते हैं, उनको अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और वैसे सभी कन्या राशि वाले इस दौरान, इस जून तक अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखें, खान पान पे संयम रखें, ऑयली फूड, जंक फूड अवॉइड करें, अन्यथा तो परेशानी आपकी बढ़ सकती है। इस समय धन का निवेश ना करें और किसी नए व्यापार की भी शुरुआत ना करें। अगर आपको करनी भी पड़ती है ये, तो अपनी कुंडली दिखाकर किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को, तभी आप कोई आगे बढ़ें, क्योंकि जल्दबाजी में कोई भी फैसला इस समय लिया गया जो है वो कन्या राशि वालों को नुकसानदेह साबित हो सकता है। धन लाभ के योग आपको जरूर बनेंगे, लेकिन धन हानि होने की भी आशंका है। तो ये संभल कर चलें कि भैया मुझे कहाँ निवेश करना है, किसको पैसा देना है, सोच विचार कर ही निर्णय लें। बिल्कुल। अब तक हमने बात की थी वृषभ राशि और कन्या राशि को लेकर। तीसरी राशि के बारे में मयंक जी से जानते हैं। देखिए, तीसरी राशि जिसके ऊपर समस्या थोड़ी सी मतलब कि बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन वृश्चिक राशि है, क्योंकि इनके ऊपर क्या है कि शनि की ढैया भी है। और शनि जो है, इनको राहु और बृहस्पति को देखेंगे तो ये एक थोड़ा सा माइनस पॉइंट वृश्चिक राशि वालों के लिए है। तो 20 अप्रैल से लेकर और जून एंड तक इनको क्या करना चाहिए, अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आपके छठे भाव में जो है वो ग्रहों की स्थिति रहेगी, खासकर राहु और बृहस्पति की। और जब उनको शनि देखेंगे और केतु शनि को देख रहे हैं, तो स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां थोड़ी सी बढ़ सकती हैं, शत्रु बाधा से थोड़ी सी परेशानी रह सकती है इस समय, खर्च भी अधिक रह सकता है जी। और इसके अलावा बाकी कोई ज्यादा आपको चिंता वाली बात नहीं रहेगी। काम कारोबार की स्थिति आपके लिए अच्छी रहेगी और किसी भी तरह के वैचारिक मतभेद से बचना चाहिए, मनमुटाव को टाल दें। पारिवारिक जीवन में या किसी के साथ कोई डिस्प्यूट चल रहा है जी, तो उसको बढ़ावा इस समय ना दें, अन्यथा थोड़ी परेशानी बढ़ सकती है। अगर आप घर लेना चाहते हैं, वाहन लेना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए अच्छा है और घर परिवार में शुभ और मांगलिक कार्यों का भी आयोजन हो सकता है। तो इस समय खासकर 2 चीजों का ध्यान रखें। सबसे इंपॉर्टेंट माइनस पॉइंट रहेगा आपकी हेल्थ, और धन का कहीं निवेश ना करें, किसी को उधार ना दें, और कार्यस्थल पर कोई लापरवाही ना करें, क्योंकि शनि की ढैया है। बिल्कुल। मैं जी चौथी राशि के बारे में जानना चाहूंगी। देखिए, चौथी वो राशि है जो आजकल सबसे ज्यादा परेशान है, वो है मकर राशि, क्योंकि चतुर्थ भाव में एक तो सूर्य राहु का ग्रहण योग चल रहा है, ऊपर से गुरु भी साथ में आ जाएंगे तो चांडाल दोष बनेगा। तो इनको मानसिक व्याधि ज्यादा रहेगी इस समय। जिन लोगों की कुंडली में चांडाल दोष है, मकर राशि वालों, या ग्रहण दोष है जी, या शनि चंद्रमा का विष योग है, उनको इस समय ज्यादा डिप्रेशन, टेंशन रहेगी। तो अकेलेपन से बचें। अगर आपको किसी भी चीज की कोई समस्या, परेशानी है तो उसका समाधान ढूंढें, बातचीत करें, परिवार का सहयोग लें। अकेलेपन से आपको बचना होगा। दूसरा, नौकरी या व्यवसाय की शुरुआत इस समय ना करें, यानी कि नए काम की शुरुआत नहीं करनी है, किसी को पैसा उधार नहीं देना है। अगर नौकरी आप चेंज भी करना चाहते हैं तो सोच समझ कर करें, अपनी कुंडली देखें। अगर अशुभ ग्रह की दशा है तो यह निर्णय आपका गलत भी हो सकता है। और धन भी सोच समझकर निवेश करें। बहुत से लोग जो लॉटरी, जुए, सट्टे में बिलीव करते हैं, उनको इस समय बड़ी आर्थिक हानि हो सकती है। और मैं हमेशा कहता हूं कि भैया इन चीजों से जितना दूर रहें उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। बिल्कुल। अंतिम और 5वीं राशि। देखिए, अंतिम और 5वीं राशि जो है मीन राशि बढ़ रही है। मीन राशि वालों को हालांकि चांडाल दोष से कोई बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा, गुरु दूसरे भाव में रहेंगे, लेकिन जो 2 ये सूर्य ग्रहण जो पड़ रहे हैं, ये मीन राशि वालों के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि एक पड़ेगा वाणी स्थान पे, दूसरे भाव पे, दूसरा ग्रहण पड़ेगा अष्टम भाव पे, चंद्र ग्रहण जो है। तो इसलिए मीन राशि वाले इस समय पे डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी से बचें।
और किसी काउंसलर की सलाह लें। अगर आप किसी चीज़ को लेके मन आपका बेचैन है, आप परेशान हैं, आप कोई भी टेंशन है, तो काउंसलर की सलाह लें, किसी मनोचिकित्सक को दिखाएं, तो अपना ट्रीटमेंट लें तो बहुत बेहतर रहेगा। अकेलेपन से बचें, क्योंकि शनि की 7.5 भी आपके ऊपर चल रही है, और शनि की राहु पर दृष्टि जो है वो आर्थिक हानि की ओर संकेत दे रही है। और ये जो स्थिति है अभी 30 अक्टूबर तक रहेगी, शनि की राहु पर दृष्टि, और 7.5 भी है। तो आपको क्या सावधानी बरतनी है? एक तो सेहत का ध्यान रखें भाई, और नए बिजनेस की अभी शुरुआत नहीं करनी चाहिए फिलहाल, खासकर जून तक तो बिल्कुल ना करें, और किसी को पैसा उधार ना दें। घर परिवार में किसी भी तरह के मनमुटाव, वाद विवाद से बचना चाहिए इस समय। हालांकि पॉजिटिव चीज आपके लिए रहेगी कि आपके वैवाहिक जीवन में कहना चाहिए कुछ मधुरता बढ़ जाएंगी गुरु के कारण, और या जिन लोगों का अभी तक विवाह नहीं हो पा रहा था तो उनके विवाह के योग बनेंगे। लेकिन कुल मिलाकर ये 5 राशि यानी कि वृषभ राशि, कन्या राशि, वृश्चिक राशि, मकर राशि और मीन राशि वाले थोड़ा ज्यादा सावधानी पूर्वक चलें। और वैसे तो सभी 12 राशियों वालों को ये सलाह दूंगा कि जब जब सूर्य राहु की युति या चांडाल दोष गुरु राहु की युति होती है, या 2 ग्रहण पड़ते हैं, तो सभी को स्ट्रेस तो रहेगा, सभी को एंजाइटी, स्ट्रेस, टेंशन बनी रहेगी। इस मानसिक तनाव को कैसे कम किया जा सकता है इस ग्रहण काल के दौरान? देखिए, इस ग्रहण काल के दौरान आप क्या करें कि मानसिक तनाव को कम करने के लिए एक तो भगवान शिव की आराधना करें और शिव चालीसा पढ़ें। कुछ नहीं कर सकते हैं, आप कहीं भी बैठे हैं तो ओम नमः शिवाय की चैंटिंग कर लें, चाहे 108 बार सुबह शाम, या फिर भजन सुन लें। जिनको शनि की 7.5 या ढैया चल रही है, जैसे कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मकर, कुंभ और मीन, इनको शनिदेव की उपासना भी करनी चाहिए। अगर आपकी कुंडली में सूर्य राहु की युति है तो आपको सूर्य देव को जल देना चाहिए इन 2 महीनों में। अगर आपकी कुंडली में गुरु राहु की युति है तो बृहस्पतिवार के दिन मंदिर में कोई भी राशि के लोग ये उपाय कर सकते हैं। बेसन के लड्डू का दान करें, केले का दान करें, या चने की दाल का दान करें तो विशेष लाभ मिलेगा। और सोमवार के दिन खासकर सफेद चीजों का दान करें, शिवलिंग पर कच्चा दूध शहद चढ़ाएं। तो ये उपाय करने से आपको मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट कविता जी, जब ऐसा समय रहता है तो व्यक्ति जल्दबाज बहुत हो जाता है, तो जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लें और क्रोध की अधिकता से बचें। समझदारी इसी में ही है। चलिए, इसी के साथ मुझे और मयंक जी को, हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।